Hello everyone, welcome to Knowledge Adda. So today we discuss about abortion, गर्भपात. तो गर्भपात क्या होता है, ठीक है. The term abortion usually designates termination of gestation before the end of the 28 weeks of pregnancy. गर्भपात क्या होता है, 28 हफ्ते से पहले जो हमने कंसीव किया है उस पार्ट का एक्सपेल आउट हो जाना, या 28 हफ्ते से पहले प्रेगनेंसी जो गर्भ अवस्था है उसका समाप्त हो जाना, उसको हम क्या कहेंगे, एबॉर्शन. ठीक है. इट एम्प्लाइज द एक्सपल्शन ऑफ ऑल और एनी पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन विथ और विदाउट एनी आइडेंटिफिकल फीटस और विथ अ लाइव बॉर्न और स्टिल बॉर्न इन्फेंट वेटिंग लेस देन 1000 gram. If abortion occur before 12 weeks, it is referred to as early abortion. अगर abortion वैसे तो 28 हफ्ते के पहले अगर एक्सपल्शन हो जाता तो उसको हम abortion के केस में लेते हैं. ठीक है. अगर 12 हफ्ते के पहले करते हैं तो उसको, अगर 12 हफ्ते के पहले हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अर्ली एबॉर्शन. और अगर 12 हफ्ते के बाद होता है तो वो लेट एबॉर्शन होता है. तो अबॉर्शन में क्या होता है, चाहे प्लेसेंटा या कोई भी मेम्ब्रेन एक्सपल आउट हो जाती है, भले हमें उसमें फिटस क्लियर नहीं हो, उस केस को हम क्या किस में कंसिडर करते हैं, एबॉर्शन में. ओके. अब एबॉर्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं. थ्रेटेंड एबॉर्शन होता है, इनविटेबल होता है, इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट होता है, मिस्ड एबॉर्शन होता है एंड रिकरेंट एबॉर्शन होता है. ठीक है. तो पहले हम देखेंगे थ्रेटेंड एबॉर्शन क्या होता है. द टर्म थ्रेटेंड मतलब डरावना, डराने वाला. ठीक है. नॉर्मली हम इस वर्ड की यूज़ करते हैं. द टर्म थ्रेटेंड एबॉर्शन इज यूज्ड व्हेन ए प्रेगनेंसी इज कॉम्प्लिकेटेड बाय वेजाइनल ब्लीडिंग बिफोर द 20th वीक. 20 हफ्ता अभी कंप्लीट नहीं हुआ है एंड मदर को बहुत ज़्यादा वेजाइनल ब्लीडिंग होने लगेगी. तो जब वेजाइनल ब्लीडिंग होने लगेगी तो उसको क्या होगा, डर लग जाएगा, कहीं मेरे बेबी को कुछ हो तो नहीं गया है. ठीक है. पेन नॉट बी प्रोमिनेंट फीचर ऑफ थ्रेटेंड एबॉर्शन. ऐसा नहीं है कि पेन ही होगा, समटाइम्स केवल ब्लीडिंग होती रहेगी. तो अगर आपको 20 हफ्ते से पहले ब्लीडिंग हो रही है तो आपको क्या करना है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है. अगर आप सही टाइम पे कंसल्ट कर लोगे तो मे बी बेड रेस्ट की वजह से और मेडिसिन से आप अपनी प्रेगनेंसी को फिर से कंटिन्यू कर पाओ. ऑल्दो अ लोअर एब्डोमिनल डल एक समटाइम, और समटाइम्स पेट में दर्द नहीं होता, और समटाइम्स क्या होता है, नीचे की तरफ हल्का हल्का दर्द होता है. किसके साथ, ब्लीडिंग के साथ. वेजाइनल एग्जामिनेशन एट दिस स्टेज यूजुअली रिवर्स अ क्लोज सर्विक्स. अगर हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो इस टाइम पे क्या है, जो सर्विक्स है वो पूरी तरह से क्लोज होता है. 25% to 50% of the threatened abortion eventually result in loss of the pregnancy. 25 से 50%, हम कोई भी परसेंटेज देखते हैं तो 100 में, मतलब इसमें चांसेस है कि 50% केसेस जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं एंड 25 से 50% केसेस जो हैं उसमें उनकी प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है, मतलब जो वाइवल पार्ट है वो एक्सपल्ड आउट हो जाता है. अब इनएविटेबल अबॉर्शन में क्या होगा, इन केस ऑफ इनएविटेबल अबॉर्शन अ क्लिनिकल प्रेगनेंसी इज़ कॉम्प्लिकेटेड बाय बोथ वेजाइनल ब्लीडिंग एंड क्रैम्प लाइक ओवर लोअर एब्डोमिनल पेन. इसमें प्रेगनेंसी जो होती है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होगी एंड उसके क्रैम्प्स भी, जो लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं वो कंटिन्यू बने रहेंगे. द सर्विक्स इज़ फ्रिक्वेंटली पार्शियली डायलेटेड. जो सर्विक्स थ्रेटेंड में सर्विक्स जो थ्रेटेंड था उसमें सर्विक्स क्या था, डायलेटेड नहीं था, बट इसमें पार्शियली सर्विक्स डायलेट हो जाएगा, असिस्टिंग टू द इनविटेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस. इनकम्प्लीट अबॉर्शन, in addition to vaginal bleeding, cramp like pain and cervical dilatation, and incomplete abortion involves the passage of product of conception. incomplete में क्या होगा, vaginal bleeding हुई, cramps होगा, cervical dilatation, तीनों चीज़ होंगी. ठीक है. and incomplete abortion involves the passage, ये क्या होगा,
जो कंसेप्शन है उसको ये एक पैसेज प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज सर्वाइकल डायलिटेशन हो रही है। एंड पैसेज प्रोवाइड कब होता है? जब सर्वाइकल डायलिटेशन होती है। ऑफन डिस्क्राइब बाय द वुमेन एज लुकिंग लाइक पीसेज ऑफ स्किन और लीवर। ठीक है, आपको मदर इस चीज़ को क्लियर आउट भी करेगी, आपको डिस्क्राइब भी करेगी, ठीक है, कि उसने कुछ कुछ पीसेज ऑफ स्किन देखे हैं या लीवर का कोई छोटा सा पार्ट देखा है। फिर कंप्लीट में हमें वर्ड से ही समझ में आता है, कंप्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन आफ्टर पैसेज ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। इसमें कोई भी पार्ट लेफ्ट आउट नहीं रहा, जो कंसेप्शन का कुछ इनकम्प्लीट में पार्ट रह गया था, इसमें क्या होगा? वो नहीं है, इसमें सब कुछ एक्सपेल आउट हो गया। द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्लीडिंग अबेट, द सर्विक्स क्लोजेस एंड द यूट्रस इज स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ एमेनोरिया वुड सजेस्ट। जो सर्विक्स है क्लोज हो जाएगी, ठीक है, जो यूट्रस है वो अपने नॉर्मल साइज में वापस हो जाएगी जो एज द टाइम ऑफ एमेनोरिया। इन एडिशन द सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी आर नो लॉन्गर प्रेजेंट। जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थे अब वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे, एंड जब हम उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो वो क्या होगी? निगेटिव होगी। मिस्ड से हमें समझ में आ रहा है खोया। द टर्म मिस्ड एबॉर्शन इज यूज्ड व्हेन द फीटस हैज़ डाइड बट is retained in the uterus usually for some weeks after 16 weeks of gestation। ठीक है, मिस्ड में क्या होता है? जो फीटस होता है वो 16 हफ्ते के पहले ही एम्ब्रियो में, जो हमारी यूट्रस है उसमें ही वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। बट हमें 16 वीक्स के बाद हम क्या कर सकते हैं? अगर वो 16 वीक पे आके ऐसा हुआ है तो हम डायलिटेशन एंड क्यूरिटेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगती है। फाइब्रोजन लेवल शुड बी चेक्ड वीकली अंटिल द फीटस एंड प्लेसेंटा आर एक्सपेल्ड। हमें उस मदर की फिब्रोजन लेवल को चेक करते रहना है जब तक हम फीटस और प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट नहीं कर देते हैं। कभी कभी हमारे पास मदर आती है, हमें क्या बोलती है कि मुझे कुछ क्रैम्प्स महसूस हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है अब अंदर कुछ है नहीं, सब खाली खाली सा महसूस हो रहा है। रिकरेंट एबॉर्शन, रिकरेंट मतलब बार बार। Recurrent abortion refers to have in case in which there have been 3 consecutive spontaneous abortion। आपने कई बार सुना होगा कि लोग क्या बोलते हैं कि हमें जो हमारा फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है उसको हमें कभी अबॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करते हैं तो हमें उसी टाइम पे बार बार एबॉर्शन के चांसेस होते हैं। और अगर लगातार 3 बार एबॉर्शन हो जाता तो कौन से केस में आता है? रिकरेंट abortion। Recurrent abortion refers to have any case in which there have 3 consecutive spontaneous abortion possible। Causes are known to be genetic error, may be genetic error की वजह से हो सकता है, anatomic abnormalities की हो सकती है, हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, या इम्यूनोलॉजिकल कोई फैक्टर, सिस्टमिक कोई डिजीज़ है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से फीटस सर्वाइव नहीं कर पा रहा है एंड बार बार उसका अबॉर्शन हो जा रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ अबॉर्शन इज एज फॉलोज। थ्रीटेंड अबॉर्शन है, थ्रीटेंड अबॉर्शन में क्या होगा? कंटिन्यू भी हो सकती है प्रेगनेंसी या इनएविटेबल अबॉर्शन भी हो सकता है। अब इनएविटेबल अबॉर्शन में कंप्लीट भी हो सकता है एंड इनकम्प्लीट भी हो सकता है। एटियोलॉजी क्या है? क्यों होता है अबॉर्शन? मच कन्फ्यूज़न एग्जिस्ट, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इसको लेके। अबाउट द एटियोलॉजी ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ऑल द मैनी फैक्टर्स में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सिंगल प्रेगनेंसी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक सिंगल प्रेगनेंसी को लॉस करने में। रिलेटिवली फ्यू फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन कपल्स हु अबॉर्ट रिकरेंटली। ठीक है, कुछ फैक्टर्स किस में प्रेजेंट होते हैं? कपल्स में। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन इंडिविजुअल पेशेंट are frequently difficult to ascertain। जनरल मैटरनल फैक्टर्स क्या है? जो मैटरनल फैक्टर्स हम लेके चल रहे हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। एनवायरमेंटल एक्सपोजर, एनवायरमेंट का एक्सपोजर कैसा है? बहुत ज़्यादा अगर उसकी हैवी वर्क लाइफस्टाइल है उससे भी उसके अबॉर्शन के चांसेस हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा मदर स्ट्रेस्ड है या उसको कोई कोई बीमारी है सिस्टमेटिक, उस केस में भी अबॉर्शन हो सकता है। इन्फेक्शन, डिस्पाइट द प्रेजेंट रिकॉग्निशन दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कॉज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन।
it is frequently difficult to identify inequally that the infection isn't responsible for the loss of specific pregnancy. Some microorganisms have a specific local effect on the conception, whereas infection with mothers may cause general systemic effect and a fever that result in abortion. अगर उसको कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से उसको क्या होगा, फीवर होगा, बहुत ज़्यादा फीवर होगा, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, सिस्टमिक इफ़ेक्ट हो सकता है, उसकी सिस्टम बॉडी सिस्टम पे असर पड़ेगा जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है. वेरी फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन इम्प्लीकेटेड इन रिकरेंट अबॉर्शन. बहुत फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लियर आउट किए गए हैं रिकरेंट अबॉर्शन के केसेस में. इन्फेक्शन विथ माइकोप्लाज्मा, लिस्टेरिया और टोकोप्लाज्मा शुड बी स्पेसिफिक शाउट इन ए वुमेन. कौन कौन से इन्फेक्शन है, माइकोप्लाज्मा, लिस्टेरिया एंड टैक्सोप्लाज्मा स्पेसिफिक देखे गए हैं किसमें, रिकरेंट अबॉर्शन में. सिंस डिस्पाइट बीइंग इनफ्रीक्वेंटली फाउंड दे आर ऑल ट्रीटेबल विथ मॉडर्न एंटीबायोटिक. अगर हम उसको सही टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं तो हम एंटीबायोटिक की डोज से उसको ठीक कर सकते हैं. अब एनवायरमेंटल एक्सपोजर, एपिडेमियोलॉजिक एविडेंसेस ऑफ ए कॉजल लिंक बिटवीन एक्सपोजर टू पोटेंशियली म्यूटेजेनिक और tetrotogenic agents and subsequent abortion is sparse. Such exposures are likely to be uncommon and not an important cause of reproductive loss in the general population. Exception to this are maternal smoking and alcohol consumption, for which there is a evidence of increased incidence of normal abortion. इसमें सबसे ज़्यादा अगर एक एनवायरमेंटल एक्सपोजर में देख रहे हैं तो जो एबॉर्शन के केसेस देखे गए हैं वो कौन सी मदर में देखे गए, जो हैवी स्मोकर हैं, ठीक है, जो अल्कोहल का कंजप्शन कर रही हैं, उनमें जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं वो ज़्यादा पा रहे हैं, उनके बेबी में ज़्यादा होते हैं, एंड उनमें ही सबसे ज़्यादा एबॉर्शन के केसेस. वुमेन हु स्मोक 20 cigarettes daily and consume more than 7 standard alcoholic drink per week have 4-fold increase in their risk of spontaneous abortion. जो वुमेन 20 सिगरेट से ज़्यादा एक दिन में ले रही है एंड 7 सर्विंग से ज़्यादा अल्कोहल वीक्स में ले रही है, उसको सबसे ज़्यादा रिस्क होता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का. It has only been reported that there is a doubling of the risk of spontaneous abortion with little as 2 drinks a week. Okay. Now साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं. सिस्टमिक साइकोलॉजिकल फैक्टर में भी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो या उसकी ह्यूमिलेशन हो रही हो, घर पे उसको मारपीट या उसको टॉर्चर किया जा रहा हो. Systemic, the 3 general medical disorders commonly related to spontaneous abortion are diabetes mellitus, hyperthyroidism and systemic lupus erythematosus. ठीक है, SLE. डायबिटीज़, हाइपोथायराइड और सिस्टमिक ल्यूपस डिसऑर्डर्स जो हैं ये 3 मेन कारण हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के. द रिस्क ऑफ एबॉर्शन इंक्रीजेज विथ मैटरनल एज. जैसे जैसे अगर हमने मोस्टली देखेंगे तो 30+ जो एजेस होते हैं उसमें अगर उसकी पैरा है, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो उसमें एबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. The risk of abortion increases with maternal age, and studies linked to prenatal diagnostic procedure have revealed that if a live fetus is demonstrated by ultrasonography at 8 weeks of gestation age, fewer than 2% will abort spontaneously if the mother is younger than 30 years. If, however, she is older than 40, the risk exceeds. अगर वो 30+ है तो 2% चांसेस होते हैं कि उसको स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होगा, एंड अगर उसकी एज 40+ है तो 10% चांसेस होते हैं. 50% चांसेस किस में इंक्रीज़ हो जाते हैं, 45+ में. द प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन इज़ द इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ क्रोमोसोमली एबनॉर्मल कंसेप्शन इन ओल्डर वुमेन. सबसे ज़्यादा ये किस में चांसेस होते हैं, ओल्डर वुमेन्स में. लोकल मैटरनल फैक्टर्स क्या है, एंडोक्राइन फैक्टर, यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़ एंड ट्रॉमा. एंडोक्राइन फैक्टर्स कैसे हो रहे हैं. इट हैज़ बीन क्लेम्ड दैट इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन बाय द कॉर्पस ल्यूटेम before the placenta is fully formed will lead to inadequate development of the decidua and
लीड टू एबॉर्शन। अगर प्रॉपर जो हमारा कॉर्पस ल्यूटम है अगर वो प्रॉपरली प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन नहीं करेगा और वो सफिशिएंट वे में नहीं रहेगा तो जो डेसिडुआ है प्लेसेंटा का वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से एबॉर्शन के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़, यूट्रस की कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ हो, ठीक है, द इंसिडेंस ऑफ एबॉर्शन इज इंक्रीज इफ़ द यूट्रस इज डबल और सेप्टेट। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। रेट्रोवर्सन ऑफ द यूट्रस इज़ नॉट अ कॉज ऑफ मिसकैरेज। रेट्रोवर्सन ऑफ द यूट्रस मिसकैरेज का कॉज नहीं होता। ए फाइब्रोमायोमा ऑफ द यूट्रस विच इज़ क्लोज रिलेटेड टू द यूट्राइन कैविटी में कॉज एबॉर्शन बट अदर फाइब्रोमा विल नॉट टू डू सो। अगर मदर के यूट्रस में फाइब्रोमायोमा है तो उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। लैक्सरेशन ऑफ द सर्विक्स विच एक्सटेंड एज फॉर इंटरनल ओस। अगर सर्विक्स में कोई इंजरी हो रही है, लैक्सरेशन हो रही है जो कहाँ तक एक्सटेंड होती है, इंटरनल ओस तक हो रही है, मे रिजल्ट इन द एबॉर्शन इन द मिडिल ट्राइमेस्टर और इन प्रीमेच्योर लेबर। वेरी रेयरली द सर्वाइकल वीकनेस इज कंजेनाइटल। बहुत रेयर केस होता है कि किसी में सर्वाइकल वीकनेस हो, बट इट इज़ यूजुअली द रिजल्ट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक डैमेज ऑफ इंजरियस सर्जिकल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। मे बी ये किसी वजह से हो सकता है, सर्जिकल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। ट्रॉमा एबॉर्शन में फॉलो सर्जिकल ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल मायोमेक्टमी और रिमूवल ऑफ एन ओवरी कंटेनिंग द कॉर्पस ल्यूटम ऑफ प्रेगनेंसी और एपेंडेक्टमी, ठीक है। इस चांसेस अगर ट्रॉमा है, ट्रॉमा के केस में भी एबॉर्शन हो सकता है। फीटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? द मोस्ट कॉमन कॉज of a spontaneous abortion is a significant genetic abnormality of the conceptus. In spontaneous first trimester abortion, approximately 2/3 of aborted fetus have significant chromosomal anomalies. मोस्टली जो 2/3 अगर एबॉर्शन का देखा जाता है तो उसमें क्रोमोसोमल एनोमलीज होते हैं। अब इसका पैथोलॉजी क्या है एबॉर्शन का? इन स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन यूजुअली the embryo or fetus is compromised first and this is followed by hemorrhage into the decidua bacillus. Necrosis and inflammation appear in the region of implantation, ठीक है, hemorrhage होता है and necrosis कहाँ हमें देखने को मिलेगा? region area of implantation में। The detached conceptus is in effect a foreign body in the uterus which causes strong uterine contraction. Uterine contractions and dilatation of the cervix result in expulsion of partial or all the product of conception। जो उसके strong uterine contractions आ रहे हैं वो क्या करेंगे? cervix को dilate कर देंगे and जो conception है वो expel out हो जाएगा। An abortion is a miniature labor। abortion क्या है? miniature, उस लेबर का एक छोटा सा प्रोसेस है या कह सकते हैं सेम वही प्रोसेस है बट उसका छोटा भाग है। The rhythmical uterine contraction cause the cervix to dilate and embryo or fetus to be expelled with or without its accompanying membrane। ओके, अब इसमें हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो पहले हम किसका मैनेजमेंट कर रहे हैं? थ्रेटेड एबॉर्शन का। द पेशेंट इज़ केप्ट एट रेस्ट इन अ बेड until 2 days आफ्टर ब्लड लॉस हैज सीज्ड। हमें 2 दिन तक पेशेंट को फुल बेड रेस्ट पे रखना है। जब भी हम ब्लड का कोई स्पॉट देखते हैं, इंटरकोर्स इज़ फॉरबिडन। इस टाइम पे इंटरकोर्स बिल्कुल 3 months के लिए बंद कर दिया जाता है। आपने सुना होगा स्टार्टिंग के जो 3 months होते हैं उसमें इंटरकोर्स बिल्कुल पूरी तरह से फॉरबिडन होता है। एज सुन एज द इनिशियल ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड एंड अल्ट्रासाउंड स्कैन इज़ परफॉर्म। जैसे ही हम देखेंगे अब ब्लीडिंग होना बंद हो गई है, हमें तुरंत क्या करना है? एक अल्ट्रासाउंड करना है। दिस विल रिवील वेदर और नॉट द प्रेगनेंसी इंटैक्ट। इससे हम ताकि कंफर्म कर सके प्रेगनेंसी है या नहीं। द प्रोग्नोसिस इज़ गुड व्हेन ऑल एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स डिसअपीयर व्हेन द रिजम्पशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी इज़ apparent. Now, inevitable abortion. The uterus usually expel its content unaided and examination must be with strict aseptic technique. इसमें क्या होगा? जो यूट्रस है वो कंसेप्शन को पूरी तरह से एक्सपेल कर देगा। इसमें हमें एसेप्टिक टेक्निक के साथ एग्जामिनेशन करना है।
If the abortion is not quickly completed or if hemorrhage becomes severe, the content of the uterus are removed with section curettage. अगर एबॉर्शन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा हैमरेज हो रहा है, तो हमें यूट्रस से तुरंत जो भी कंसेप्शन का पार्ट लेफ्ट आउट रह गया उसको सक्शन क्यूरेटिस के थ्रू रिमूव करना ताकि हैमरेज को रोक सकें. इनकम्प्लीट पेशेंट रिक्वायर एडमिशन टू द हॉस्पिटल. इनकम्प्लीट एबॉर्शन में हमें पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा ताकि हम उसको इन्फेक्शन से कंट्रोल कर सकें, उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकें और उसका जो यूट्रस उसको पूरी तरह से क्लियर कर सके. इसमें रिस्क किस चीज़ का सबसे ज़्यादा होता है? हैमरेज और सेप्सिस का. मिस्ड एबॉर्शन में क्या करना है? वंस द डायग्नोसिस हैज बीन मेड द यूट्रस शुड बी एम्प्टी. एक बार जब हमें क्लियर हो जाए कि यूट्रस जो है वो पूरी तरह से एम्प्टी है, अर्ली इन जेस्टेशन इवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस इज यूजली accomplished by suction curettage. The prognosis for the mother is good. Serious complication are uncommon. जो मिस्ड एबॉर्शन होता है इसमें कोई सीरियस कंडीशन नहीं होती या सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं मदर को. ठीक है. रिकरेंट एबॉर्शन में पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम शुड बी एवेल्युएटेड. मदर शुड बी रूल्ड आउट द प्रेजेंस ऑफ सिस्टमिक डिसऑर्डर्स. सारी चेक जांच की जाएगी, कोई बीमारी तो नहीं है. इट शुड बी क्लियर किया जाएगा कि कोई माइकोप्लाज्मा, लिस्टीरिया, टैक्सोप्लाज्मा एंड कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ तो नहीं है. पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे. ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच. जहाँ भी आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए. थैंक यू सो मच.